मार्केट पर नजर रख लेते हैं 18,587.1। और देखिए आशीष, ये हमेशा होता है, एक एल्गो ट्रेड होती है, जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई आता है लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बहुत चीज़ क्लियर है कि मार्केट अब ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करने को तैयार है। और आज का कंट्रीब्यूशन देखिए आप, रिलायंस ने क्या ज़बरदस्त मूव दिखाया है। आज सुबह खुलते ही लग गया था कि रिलायंस कुछ मूड में है आज, और एकदम एक जैसे कहते हैं ना, विराट कोहली वाली पारी खेलने के लिए तैयार है वो। तो वो एकदम ज़बरदस्त 64 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इस समय रिलायंस की तरफ से आ रहा है निफ्टी के ऊपर। और बाकी 15 पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक, 7 पॉइंट ये इन्फोसिस, एक्सिस बैंक भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये सब स्टॉक्स धीरे धीरे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए गौतम जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अजय श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। अजय, गुड आफ्टरनून। ऑल टाइम हाई, और उस समय पर जब बाकी मार्केट्स अपनी ऑल टाइम हाई से बहुत दूर हैं, और उस समय पर जब एफआईएस ने कोई मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा नहीं डाला। ये आज सुबह आपने देखा होगा, एक अखबार की एक क्लिप वो बहुत वायरल हो रही है कि मर्सिडीज के वो सेल्स हेड कह रहे हैं कि लोग एसआईपीज कर रहे हैं, इसके लिए मर्सिडीज नहीं बिक रही हैं लेकिन स्टॉक्स बिक रहे हैं। तो आपका क्या व्यू होगा? देखिए, मेरा व्यू ये है कि अगर आप एसआईपी छोड़ के मर्सिडीज खरीदेंगे तो वो रिपेयर के टाइम में आपका घर भी ले जाएगा, तो आपकी सेविंग भी जाएगी, घर भी जाएगा। तो अभी क्या करें अजय, और इस समय ऑल टाइम हाई पर क्या एडवाइस होगी? देखिए अनुज भाई, देखिए इस समय तो आपको संयम बरतना है। आपने भी देखा है कि इंडेक्स एक साल बाद आपको जीरो, इंडेक्स तो जीरो रिटर्न पे आया है एक साल बाद में। तो और वनस्पत ये जरूर है कि एक ग्लोबल मार्केट से हमने अच्छा किया है, इन्वेस्टर का इतना नुकसान नहीं हुआ है। बट इस मार्केट में हाईज पे लेने के लिए आपको फिर बहुत लंबा होराइजन थोड़ा रखना पड़ेगा, कम से कम 3 साल का ऊपर रखना पड़ेगा। अदरवाइज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप वेट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपना जब आपको मार्केट पे अच्छा प्राइस पे मिले लीजिए, वैल्यूएशन हाई है। आप भी मानेंगे कि कंपेयर टू इकोनॉमी, कंपेयर टू ग्रोथ रेट, और जो अर्निंग ग्रोथ रेट आ रही है कंपनीज की, वनस्पत काफी वैल्यूएशन हाई है। मार्केट कहीं भी जा सकती है, हर एक को गलत प्रूव करेगी, बट पेशेंस रख के आप रिटर्न कमाएंगे तो शायद अच्छा रिटर्न आएगा आपको। बिकॉज ये आप देखिए कि आपका बेंचमार्क इंडिया में कम से कम 12 से 14% होना चाहिए। वो रिटर्न आपको इक्विटी मार्केट में आनी चाहिए, रिस्क जो लेते हैं आप, मे बी 16% के आसपास। तो अगर आपने एक साल में कुछ नहीं कमाए तो अगले 2 साल के अंदर में आपको 32% कमाना है आपका रिटर्न इक्वेट करने के लिए, और वो सिर्फ पेशेंस से ही होगा। हाइस पे खरीद के नहीं ऐसी रिटर्न आएगी। तो अजय सर, आपको ढेरों शुभकामनाएं। रिकॉर्ड हाइस छूने जो भारतीय बाजार ने आज छू के दिखाया, तो पेशेंस रखना है। इस तरह के उछाल, इस तरह के मोमेंटम से मुश्किल हो जाएगा, आपको अपनी समय अवधि काफी लंबी रखनी पड़ेगी। तो जब बाजार मौके दे तब एंट्री पाने की कोशिश करें। अजय सर से जब पहले चर्चा होती थी तो पहले एचडीएफसी को लेकर कंसर्न्स, उसके बाद एचडीएफसी की मुझे याद है पिटाई, फिर उन्होंने कहा था ओवरडन है, अब जरा रेडार पे रखें स्टॉक को, मुझे लगता है पैसा चैनलाइज होता हुआ नजर आएगा। और एचडीएफसी ट्विंस ने बहुत बढ़िया मूव दिखाया। अजय सर, लार्ज कैप्स में रडार पे अब इस समय क्या है, जब आप थोड़े से कॉशियस अंडरटोन रख रहे हो, लेकिन पैसा फ्लोज आई एम श्योर डायमेंशन कंसल्टिंग के बाद भी आ रहा होगा इस समय तगड़ा, तो फ्रेश फ्लोज को, इंक्रीमेंटल फ्लोज को कहां चैनलाइज कर रहे हो अजय सर आप? देखिए, हर बाजार में कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको। तो वो बात है पेशेंस की। जैसे आज भी देख लीजिए, जैसे अब टेलीकॉम स्टोरी इमर्ज कर रही है इंडिया की, बेहतरीन स्टोरी इमर्ज कर रही है, बिकॉज मोनोपोली स्टोरी इमर्ज हो रही है उसके अंदर में। होटल्स की स्टोरी इमर्ज हो रही है, मोनोपोली स्टोरी इमर्ज हो रही है होटल के अंदर में। ये 2 सेगमेंट हैं जो नेसेसरी इंडिया के लिए, इसमें कैपेसिटी मिलेगी आपको, इसमें होगा। पावर सेक्टर, तीसरा सेक्टर, जहां पे इलेक्शन हो जाने दीजिए आप, उसके बाद देखिएगा जो पॉलिसी चेंज आएंगे, पावर सेक्टर को कहां से कहां लेके जाएंगे। शायद अगले 1 साल तक थोड़ा पॉलिसी से वो जो एक्ट था, पावर एक्ट नहीं आएगा, पर अगर एक बार आ गया तो ये जो पावर कंपनी, हमारी 3 पावर कंपनियां देश के हैं, इसकी वैल्यूएशन आज कुछ भी नहीं आप देखेंगे उनके साथ में। एक की शायद ज्यादा होगी, अडानी जी की, बट बाकी तो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो पावर सेक्टर को ले लीजिए, होटल सेक्टर को ले लीजिए, टेलीकॉम सेक्टर को ले लीजिए, बहुत ही कोर सेक्टर है जो हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया देंगे, बिकॉज मोनोपोली भी है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी उस डायरेक्शन के अंदर में है। और तीसरी बात है, कई रिस्ट्रक्चरिंग स्टोरीज चल रही है मार्केट के अंदर में, स्प्लिट्स हो रही हैं, इक्विटी आ रही है, ये सब चीजें हो रही है, तो वो स्टोरी भी बहुत बढ़िया रिटर्न देंगी आपको। फोकस करना है कि क्या क्या, कौन सी कंपनी रिस्ट्रक्चर कर रही है। लगभग हर कंपनी रिस्ट्रक्चर कर रही है। और सबसे बड़ी बात, इंडेक्स हाई इज नॉट द सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन आपको रियली करना चाहिए जो आईपीओ बाजार में आ रहे हैं, और जो सक्सेसफुल आईपीओ आके लिस्टिंग के बाद भी 20 से 25% रिटर्न दे रहे हैं इन्वेस्टर को। आई थिंक दैट इज द ट्रू सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया, कि इस बाजार के अंदर भी हम आईपीओ ला सकते हैं और उस पर रिटर्न भी कमा सकता है निवेशक। दैट टू मी इज बिगर देन द इंडेक्स, बिकॉज इंडेक्स तो चलो मेरी उम्र इंडेक्स से फास्टर बढ़ गई,
बट आईपीओ ने जो कर दिखाया है वो आई थिंक दुनिया में कहीं नहीं हो पाया है जहां आज आईपीओ हो रहे हैं सिवाय भारत में। ठीक है। तो अजय, फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपको थैंक करें उससे पहले, डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स ने ज़बरदस्त काम किया है, ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। इनमें कोई ऐसे पॉकेट्स, मतलब स्टॉक अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, वरना कोई पॉकेट या थीम जिस पर आप अल्ट्रा बुलिश हैं इस समय, इवन इस लेवल पर? रिटेल ब्रांड्स जिनकी टर्नओवर 500 से 1000 करोड़ है, ये सारे ब्रांड 4 से 5 बिकेंगे। 2-3 साल में ये सारे ब्रांड बिकेंगे और आपको 2 से 3 टाइम रिटर्न दे के जाएंगे। आई थिंक ये एक सेक्टर डोमेस्टिक का है जो बहुत बढ़िया चलेगा। दूसरा से जो काफी ब्रांड आपने देखे होंगे, मतलब जूते के भी हैं, कपड़े के भी हैं, टर्नओवर 300 से 500 करोड़ के आसपास है, अच्छे प्रॉफिटेबल नॉन ब्रांड है, उनको बड़ी बड़ी चेन्स खरीदेंगी ब्रांड को, बिकॉज उनके लिए ये बेस्ट एंट्री पॉइंट है और वैल्यूएशन भी बहुत रीजनेबल है। आप देखेंगे पी भी कम है, प्राइस टू बुक भी कम है, और अभी 8-10 कंपनियां ऐसी हैं जो आपको बढ़िया मिलेंगी। दूसरी है जो आपकी इंडस्ट्री में जो चर्न है, जो आप तो एक बड़े ग्रुप के बिलोंग करते हैं, दूसरा भी ग्रुप अब आने वाला है मार्केट के अंदर में, तो जो ये जो टेलीविजन और जो मीडिया स्टॉक्स हैं, जो अब इसमें उछाल आएगी हमारे हिसाब से, ये एक और बढ़िया अपॉर्चुनिटी आएगी, बिकॉज अब बड़े प्लेयर्स आ गए हैं जो ग्लोबल फॉर्मेट को देखेंगे, और जब ये कंपटीशन बढ़ेगा और जब इन्वेस्टमेंट आएगी, निवेश को बहुत आसान मिलेगा। जैसे आपके ग्रुप में तो खैर मुश्किल है निवेश करना, प्राइवेट ट्रस्ट के थ्रू है, बट जो बाकी लिस्टेड कंपनी है, आई थिंक उनमें काफी वैल्यू बढ़ेगी। अजय सर, आपके बगल में एक ब्यूटीफुल सा ग्राफिक विजुअल प्रेजेंटेशन है, सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर, निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर, ऊंचाइयां हमने रखा है आज का। ये ऊंचाइयां देख ली क्या आपने मूवी? देखिए, हम तो आप भी अपने हर उम्र की हर ऊंचाई देखते हैं हर साल, तो इंडेक्स तो देखना चाहिए हर साल। नहीं, मैं मूवी ऊंचाई अमिताभ बच्चन वाली। अच्छा। देखिए, मैं तो अमिताभ बच्चन आपने बोल दिया तो उसका यही है कि इंडिया का मुकद्दर का सिकंदर तो इंडियन इकोनॉमी ही और इंडियन रिटेलर ही रहेगा। बिल्कुल अजय जी, बहुत सही बात बोली आपने। देखिए, इतनी एफआई की सेलिंग ऑल टाइम हाई, और अब वो जो एफआई बेच के गए थे 15,000 पर, उनको लग रहा होगा कि हमने कहाँ बेच दिया और अब कहाँ वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद से बाकी सारी मार्केट से तो अपनी मार्केट ने आउट परफॉर्म ही किया है, इवन डॉलर टर्म्स में, रुपी टर्म्स में, दोनों में आउट परफॉर्म किया है। बिल्कुल, देखिए बहुत सीरियसली आई थिंक ये इंडियन इन्वेस्टर्स ने, और पीएफ मनी जो आ रहा है, जो इंश्योरेंस मनी आ रहा है, इंडिया, देखिए इंडिया में अनुज भाई एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे सेविंग बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई आरबीआई को पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट करना चाहिए, बिकॉज विदेश में वो सेव नहीं करते हैं कि उनको बुढ़ापे में मेडिकल क्या करना पड़ेगा, उनकी अकोमोडेशन क्या होगी, ये सब बच्चे अपना पेरेंट के लिए सेव नहीं करते। इंडिया में हमें ये सारा सेव करना पड़ता है, तो ये जो पूल ऑफ सेविंग आती है इंडिया के अंदर में, और जो आपने देखा पीएफ में 15% उसमें इक्विटी ईटीएफ में जाता है, ये तो आती ही रहेगी, साल भर साल बढ़ती ही रहेगी अगले 3 से 5 साल। तो ये जो एक स्ट्रांग बेस है हमारे सेविंग का, ये दुनिया में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा, बिकॉज वेस्टर्न इकोनॉमी में गवर्नमेंट आपके लिए प्रोवाइड करती है, इंडिया में नहीं होता है, तो आप सेव करते हैं ना। ये जो स्टेबल पूल है, ये आपकी मार्केट को स्थिरता देगा, ये है एंकर इंडिया की मार्केट का, और इस एंकर को हिलाना आई थिंक शॉर्ट टर्म में मुश्किल है। हिल सकता है एंकर अगर आरबीआई पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट अलाउ कर देगी, तो ये हिलेगा एंकर, अदरवाइज तब तक नेगेटिव रखेगी आरबीआई। ये इक्विटी एंकर जो हमारा पीएफ एलआईसी का है, ये बहुत ही स्ट्रांग एंकर है, और उसमें बढ़ता ही रहेगा वेट, ये कम नहीं होगा। शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए, और आपको भी मुबारक इस कॉल टाइम। मुबारक हो आपको भी सर। चलिए गुरमीत जी को भी जोड़ लेते हैं, और गुरमीत जी ने बोला कि मैं इस